तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन में टू इंक्लाइंड प्लेन पर देखते हैं क्या होता है। ये आपका अल्फा है, इधर आपका बीटा है। एक बॉडी जो है m1 है, अनदर बॉडी m2 है, और इसको मैंने पुली से कनेक्ट कर दिया। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन दोनों में सेम रहेगा, करेक्ट है। डाउनवर्ड एक्शन पर आपका mg अप्लाई होगा, डाउनवर्ड एक्शन पर आपका mg अप्लाई होगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स, डाउनवर्ड एक्शन पर mg आ जाएगा, डाउनवर्ड एक्शन पर mg आ जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। करेक्ट है? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो इधर आपका कितना जाएगा? ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे अल्फा और सरफेस के अलोंग, कुल मिला के वही पुराना काम है। हमने mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के अलोंग। तो एंगल के साथ में m1g cos अल्फा, एंगल के बिना साथ में m1g sin अल्फा। तो आप देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर इधर बीटा आ जाएगा और सरफेस के अलोंग, तो m2g को फिर से दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक सरफेस के परपेंडिकुलर एंगल के साथ में m2g cos बीटा, और इधर m2g sin बीटा। करेक्ट है? अभी यहाँ पे मैंने स्मूथ सरफेस लिया है, फ्रिक्शन को मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट आंसर क्या, मैं पहले आपको शॉर्टकट में बता दूं। डायरेक्ट अगर बात करें, मान लीजिए मास में इधर एक्सेलरेशन आ रहा है a, इधर एक्सेलरेशन a, जो ये बॉडी है एक्सेलरेशन a से। तो डायरेक्ट अगर इस सिस्टम को देखें तो ये सिस्टम में देखें m2 ऊपर जा रहा है और m1g इधर नीचे आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स जनरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? m1g साइन अल्फा से ये सिस्टम नीचे आ रहा है और m2g साइन बीटा जो है वो निगेटिव हो जाएगा। भाई इसमें जो सिस्टम पे फोर्स लग रहा है वो कितना आ जाएगा? m1g साइन अल्फा, इस फोर्स से ये नीचे आ रहा है और ये फोर्स अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा, और अपॉन में मास m1 प्लस m2। तो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। अगर वहां पे आपको ना दिख रहा हो, चांस की बात है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो अगर देखा जाए इस सिस्टम में, इस सिस्टम को आप देखिए तो जो ये बॉडी है, ये बॉडी सिस्टम पूरा जो देखा जाए आपका, सॉरी, ये आपका सिस्टम में ये मास नीचे आ रहा है, ये मास ऊपर जा रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है? m1g साइन अल्फा, क्योंकि इधर डायरेक्शन में सिस्टम में मास आ रहा है, और ये जो है माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये अपोज कर रहा है, तो फोर्स आ जाएगा m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा। और सिस्टम का मास कितना है? m1 प्लस m2, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग का कोई मास नहीं ले रहे हैं, मासलेस मान के चल रहे हैं, तो m1 प्लस m2 इस तरह से ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम इक्वेशन से सॉल्व करें, तो सबसे पहले इक्वेशन क्रिएट करना होगा। इक्वेशन कैसे क्रिएट होगी? r1 जो है
m1g cos अल्फा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी ना ऊपर जा रही, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है, तो r1 इक्वल टू m1g cos अल्फा, करेक्ट है। और यहाँ से मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कौन जीतेगा? बॉडी से पूछ लीजिए भाई आपके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, तो जो एरो निकल रहे हैं बॉडी से, तो बॉडी में एरो निकल रहा है m1g साइन अल्फा, और डायरेक्शन इधर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो माइनस टी, ये आ जाएगा बॉडी पर लगने वाला फोर्स। लेकिन एक लड़का है, उसने क्या पढ़ रखा है, F इक्वल टू एम ए, तो वो तो कहेगा कि इस पर फोर्स m1a अप्लाई हो रहा है, करेक्ट है। इसी तरह से R2 में देखते हैं m2g cos बीटा, R2 जो है आपका, R2 आपका m2g cos बीटा हो जाएगा, करेक्ट है। R2 जो है आपका m2g cos बीटा हो जाएगा, और इसमें ये बॉडी जो है ऊपर जा रहा है तो t जीत रहा होगा, तो t माइनस m2g साइन बीटा और m2a, ये इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कैसे होगा बताना चाहेंगे, कैसे सॉल्व होगा? दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, t से t कैंसिल आउट, तो m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा इक्वल टू m1 प्लस m2a आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1g साइन अल्फा m2g साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपका यही आंसर सेम आ रहा है जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, करेक्ट है, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जहां पर एक कार्व है वो लेवल रोड पर ना होके कर्व रोड पर है। देखते हैं कैसे क्या। तो इस पर भी हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड, मोशन of a car on a motion of a car on a banked road, करेक्ट है। तो इसमें ये आपका एंगल थीटा जो है रोड का है, एंगल थीटा, और यहां पर आपका ये जो है ये इस तरह से कर्व आ रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ आ रहा है, ये आपका सर्कुलर पाथ आ रहा है, और इसमें आपका यहाँ पर कार है, करेक्ट है। ये आपका कार हो गया। तो कोई प्रॉब्लम? डाउनवर्ड एक्शन पे मैं बताना चाहता हूँ, डाउनवर्ड एक्शन पर हमेशा mg आता है और सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बताइए भाई, सही है ना? r को चाहो तो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आपका ये एंगल थीटा है, समझिए मेरी बात को, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर देखेंगे कैसे समझते हैं
कि ये कितना होगा, ये एंगल। तो इधर ये थीटा चला जाएगा जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए आते थे। तो ये आपका mg का हो गया, और अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि इधर अलोंग थीटा होगा, तो ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो एंगल के साथ में r cos थीटा, एंगल के बिना साथ में r sin थीटा, एंगल के साथ में r cos थीटा, एंगल के बिना साथ में r sin थीटा। अब जब कार कर्व में सर्कुलर पाथ में टर्न कर रही है और रोड का लेवल थीटा एंगल से है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रिक्शन भी जनरेट होगा। फ्रिक्शन जो है आपका इस साइड जनरेट हो रहा है प्लेन के अलोंग। तो क्या हम लोग प्लेन के अलोंग फ्रिक्शन ले सकते हैं? भाई टायर और रोड में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो वो प्लेन के अलोंग, सरफेस प्लेन के अलोंग जो भी एंगल थीटा से है, इसी के अलोंग मैंने फ्रिक्शन ले लिया। तो जब मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन ले लिया है, तो मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन ले लिया है, तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। गौर से देख लीजिएगा, चल रहा है सही। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन को भी हम दो कंपोनेंट में ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इधर आपका फ्रिक्शन जो है आ जाएगा, इस साइड में ही फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा आपका। यहाँ पर mg जा रहा था और इधर ही आपका ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये अगेन थीटा हो जाएगा। समझिए मेरी बात को। तो इधर की साइड में आप f cos थीटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह एंगल थीटा हो जाएगा। करेक्ट है? कोई बात, कोई प्रॉब्लम? चलो इसको एक अलग कलर से भी हम लोग लिख सकते हैं, डिफरेंट कलर से भी लिख सकते हैं। भाई ये मैंने आपको लिया फ्रिक्शन, इसको दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड किया। तो दो पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन कट कर रही है अगर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसको मैं अलग से थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। दो पैरेलल लाइन को क्रॉस लाइन कट करेगी, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा हो जाएगा। सही है? तो ये थीटा है तो एंगल के साथ वाला f cos थीटा, एंगल के बिना साथ वाला f sin थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और हम लोग जानते भी हैं कि जब कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो हो ना हो जो सेंटर की साइड में फोर्स लग रहा होता है, जो भी सेंटर की साइड में सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, सेंटर की साइड में जो भी फोर्स लग रहा है वो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। करेक्ट है? तो कार जब मूव कर रही है तो सेंटर की साइड में फोर्स कितना लग रहा है? देखिए सेंटर की साइड में फोर्स कितना लग रहा है? r sin थीटा प्लस f cos थीटा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये आपका सेंटर की साइड में फोर्स लग रहा है। करेक्ट है? f cos थीटा। तो हो ना हो ये जो सेंटर की साइड में फोर्स लग रहा है यही एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। कोई प्रॉब्लम? और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि आपका mg और f sin थीटा r cos थीटा के इक्वल हो जा रहा है, तो r cos थीटा इक्वल टू, भाई ये जो ये जा रहा है वर्टिकल, ये r cos थीटा mg प्लस f sin थीटा के इक्वल हो जा रहा है। करेक्ट है? तो यहां से हम लोग कुछ इक्वेशन क्रिएट करते हैं।
आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ से अगर देखा जाए आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी आ रहा है, और मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा अपॉन r कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा। करेक्ट है। अब मैं इसमें न्यूमरेटर में आर कॉस थीटा का डिवाइड करता हूँ, डिनोमिनेटर में भी आर कॉस थीटा का डिवाइड कर देता हूँ। करेक्ट है। तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर, इधर 1 माइनस एफ अपॉन आर टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक बात बताएं मुझे कि फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर। ये अगर ना आ रहा हो तो यहाँ पर देख लेते हैं, एफ इक्वल टू म्यू आर। तो एफ अपॉन आर इक्वल टू क्या म्यू होता है, देखिए भाई, एफ इक्वल टू म्यू आर, एफ इक्वल टू म्यू आर, तो क्या एफ अपॉन आर इक्वल टू म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो मेरा आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, या म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और साथ में आपका आर जी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से v इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो आपने देखा कि ये v की वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअल में मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा मैक्स वेलोसिटी आप नहीं करेंगे, अदरवाइज जो ये कार है वो सेंटर की साइड चली जाएगी और कार पलट जाएगी। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट होकर आ गया है। करेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपकी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर पाथ और कोनिकल पेंडुलम, ये भी इसको हम लोग हॉरिजेंटल मान सकते हैं या हॉरिजेंटल ही होता है, ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ, मान लीजिए आपने देखा होगा, आप किसी मतलब मेले में गए होंगे या फेस्ट पे गए होंगे, तो वहाँ पर झूला अगर इस तरह से वर्टिकल है, वर्टिकली कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वर्टिकल अगर बॉडी कोई मोशन में है, बॉडी यहाँ से आपका यहाँ पर पहुँच गया, तो एंगल थीटा हो गया। एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो एंगल थीटा होने पर देखते हैं, जो भी अगर इसको हम लोगों ने स्ट्रिंग में लिया है, बॉडी को हम लोगों ने बांध दिया है किसमें, स्ट्रिंग में। अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं इंक फिल करने में। तो ये जो है टेंशन आ गया अगर बॉडी को आपने स्ट्रिंग में बांध दिया है, और बॉडी अगर यहाँ पर पहुँच गई तो ये भी आपका टेंशन जनरेट हो गया। करेक्ट है।
डाउनवर्ड एक्शन पर mg जाएगा, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये mg cos थीटा, और इधर आपका mg sin थीटा। तो इस बॉडी से अगर पूछा जाए कि तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो बॉडी बोलेगी सेंटर की साइड में फोर्स लग रहा है कितना, T माइनस mg cos थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसके पास 101% सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और जो आप बॉडी बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर फोर्स T माइनस एम जी कॉस थीटा लग रहा है, एक्चुअल में वो आपका mv²/r है। तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पर बनाना आना चाहिए आपका वर्टिकल के लिए। अब कोनिकल की बात आती है या हॉरिजेंटल वाली बात आती है, तो देखते हैं हम लोग हॉरिजेंटल में क्या होता है। हॉरिजेंटल के लिए कि आपने यहाँ पर इस तरह से वो हॉरिजेंटली बॉडी मोशन में आएगी, करेक्ट है, हॉरिजेंटली मोशन में आ जा रही है। ये बॉडी है और हॉरिजेंटली इसका मोशन है। तो हॉरिजेंटली अगर इसका मोशन है तो देखते हैं क्या डाउनवर्ड एक्शन पर mg आ जाएगा। सबसे पहले डाउनवर्ड एक्शन पर mg आना है, इसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और अगर यहाँ पर थ्रेड है तो t आएगा, एंगल अगर ये थीटा है, वर्टिकल से एंगल स्ट्रिंग का थीटा है। तो हम लोग t को डिवाइड कर लेते हैं दो कंपोनेंट में। ये आपका t है, एक हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल क्या, सेंटर के अलॉन्ग इधर जा रहा है, इधर, और एक इस साइड वर्टिकल, करेक्ट है। टी को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, ये भी थीटा हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर टी साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम। तो बॉडी जो है वर्टिकल तो कुछ ऊपर नीचे जा नहीं रही है अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बॉडी। भाई अगर देखा जाए आपका बॉडी सर्कुलर पाथ में मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, तो बॉडी कुछ ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है वर्टिकल, तो यानी कि यहाँ पे तो वर्टिकली नेट फोर्स 0 होगा। तो आपका टी कॉस थीटा इक्वल टू mg आ जाएगा, करेक्ट है। टी कॉस थीटा इक्वल टू आपका mg आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम। और जो सेंटर की साइड में फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, वो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो सेंटर की साइड में फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, वो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है। दोनों को डिवाइड करा दीजिए, आपने डिवाइड करा दिया, t से t कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और यहाँ पर v²/rg आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? इसमें अगर बात किया जाए, वो आप कर लेंगे या मैं बता भी देता हूं कि अगर इस डायग्राम को देखा जाए, ये आपका लेंथ अगर l है, ये थीटा है, ये 90 है, तो एंगल के साथ वाला तो l cos थीटा, और इधर l sin थीटा।
समझ में आ रही है बात ये? तो नहीं, गलत है, थीटा ये है, तो एल कॉस थीटा इधर आएगा, सही है, और एल साइन थीटा इधर आएगा। भाई एंगल के साथ वाला एल कॉस थीटा, अलग पेन से मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये अगर लेंथ एल है, ये 90 है, ये एंगल थीटा है, थीटा के साथ में एल कॉस थीटा, थीटा के बिना साथ में एल साइन थीटा, तो एक्चुअल में जो रेडियस आएगी वो आपकी एल साइन थीटा आएगी। तो यहाँ से v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और v की वैल्यू में आप r की जगह में जो रेडियस आ रहा है वो एल साइन थीटा पुट कर देंगे, तो आपका इस तरह से वेलोसिटी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो आप काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट और लॉजिक को प्रिपेयर कर रहे हैं। इन कंसेप्ट के, ये एक तरह का देखा जाए तो ये सीढ़ी है, एक माध्यम है। इन कंसेप्ट को, लॉजिक को सीखने के बाद आप जेईई और नीट लेवल के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन आपको ये लॉजिक